राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन अजमेर शाखा ने आज सरकार की उस अधिसूचना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है जिसमें मेडिकल ऑफिसर्स को सीधे भर्ती के माध्यम से मेडिकल कॉलेजेस में शिक्षक के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव किया गया है। एसोसिएशन का कहना है कि इस अधिसूचना में मेडिकल कॉलेजेस में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता और अनुभव की अनदेखी की जा रही है। नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर भी पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए गए हैं। शिक्षकों का मानना है कि इस तरह की नियुक्तियां मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती हैं। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा, जिसमें कार्य बहिष्कार भी शामिल होगा। मेरा नाम डॉक्टर पूजा माथुर है। मैं राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन अजमेर ब्रांच की सचिव हूँ और आज हम यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं कि सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला था 22 अगस्त को, जिसके द्वारा उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है जो कि इसके ऊपर विचार करेगी कि जो मेडिकल ऑफिसर्स जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सीएचसीज, पीएचसीज में चिकित्सक के पद पर कार्यरत हैं, उनको सीधी भर्ती मेडिकल कॉलेज में एज मेडिकल कॉलेज टीचर्स उनके लिए प्रस्तावित है। तो इसका हम विरोध करते हैं। देख हाँ, आप आज एक दिवस ही है? नहीं, ये आज से हमने शुरू किया है क्योंकि पिछले कई समय से हम सरकार को ज्ञापन दे चुके हैं। पिछले 2 हफ्ते से, जब से ये 22 अगस्त को आया था, उसके बाद से हमने कई बार सरकार से वार्ता करने का प्रयास किया है और सभी मेडिकल कॉलेजेस के द्वारा उनको ज्ञापन दिया है, लेकिन इसके ऊपर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। तो आज से हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहेंगे, जिसमें 2 घंटे का कार्य बहिष्कार प्रस्तावित है। अभी उसके ऊपर हम विचार करेंगे हमारी जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर कि इसका किस तरह से हम विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक इस प्रकार से करें कि मरीजों को भी तकलीफ ना हो और सरकार तक हम अपनी बात भी पहुंचा पाएं। 2 घंटे का? 2 घंटे का या तो कार्य बहिष्कार रहेगा या फिर एक क्रमिक धरना रहेगा, जिसके अंदर जो लोग सीएल पर हैं या जिनका डे ऑफ है वो लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए वहां धरना देंगे और बाकी के चिकित्सक अपनी सेवाएं देंगे। तो आगे इसके ऊपर कॉमन सारे मेडिकल कॉलेजेस के द्वारा इसको और आगे ले जाने का और एग्रेसिव तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करने का विचार किया जाएगा। तो इसको अगर मैं सीधी बात में, क्योंकि आपके द्वारा समाज तक जाती है ये बात, मैं अगर सीधी तरीके से अगर समझाना चाहूँ तो एक उदाहरण के द्वारा मैं समझाना चाहूँगी कि फॉर एग्जांपल क्वालिफिकेशन तो सबका सेम होता है। उन्होंने भी मेडिकल की डिग्री, एमबीबीएस जो बेसिक डिग्री होती है वो हासिल की है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करी है। लेकिन अगर अपन ये बोलें कि किसी ने एमए किया है सपोजिंग पॉलिटिकल साइंस में और वो करने के बाद वो अपनी दुकान पे बैठ गया, परचूनी की दुकान चलाने लग गया, और एक इंसान एग्जाम यूपीएससी का पास करके कलेक्टर बन गया, तो कल को जो दुकान पे बैठा था उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन तो सेम है, लेकिन क्या आप उसको कलेक्टर का पद दे देंगे? उसके लिए एक प्रॉपर रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया होती है, प्रॉपर बिल्कुल इसके बारे में लिख के दिया जा चुका है। अभी तक हमें कोई भी सरकार की तरफ से आश्वासन प्राप्त नहीं हुआ है। मेरा नाम डॉक्टर पूजा माथुर है। मैं सचिव हूँ राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन अजमेर की। हम राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि राज्य सरकार चिंतित है मेडिकल एजुकेशन में, मेडिकल कॉलेजेस में शिक्षकों की जो कमी हो रही है उसकी पूर्ति करने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य है ये है कि उनका जो सोच है वो बिल्कुल ऐसा मूर्खता वाला है कि इसका कोई हद नहीं है। अब मैं आपको जैसे आप लोगों का एग्जाम्पल देता हूँ कि आपके अखबार में मान लीजिए कोई गार्ड 10 साल से काम कर रहा है तो उसको पत्रकार बना दिया जाए। आपके अखबार में कोई आदमी 10 साल से कंप्यूटर ऑपरेटर काम कर रहा है, उसको सब ऑडिटर बना दिया जाए। सेक्रेटरीट का कोई बाबू 10 साल से काम कर रहा है, उसको आरएएस बना दिया जाए। कोई ऑफिस सुपरिटेंडेंट 10 साल से काम कर रहा है, उसको आईएएस बना दिया जाए। ऐसा ये सोच है इन लोगों का, जिसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं, जिसकी कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं, और उसको आप एंट्री करके और हमारे मतलब प्रोफेसर बना रहे हैं, एसोसिएट प्रोफेसर बना रहे हैं। हमारे लिए दुनिया भर के कानून है कि आप कितने पब्लिकेशन होने चाहिए, ये होना चाहिए, ये एग्ज़ाम पास करा होना चाहिए, और वहाँ उनके लिए कोई कानून नहीं है। जिसने 10 साल से मेडिकल कॉलेज में काम कर लिया, आ जाइए प्रोफेसर बन जाइए। पता नहीं ये क्या सोच है, क्या सोच कर उन्होंने ऐसा किया। बहुत तकलीफ वाला विषय है, और अगर ऐसा रहा तो आगे आप लोग सोच सकते हैं कि आपको जो चिकित्सक मिलेंगे वो किस क्वालिटी के मिलेंगे, आपको अपना इलाज किन लोगों से कराना पड़ेगा। आप सोच लीजिए, ये टीचर बनने वाले हैं, और टीचर वो होता है कि जो अपने स्टूडेंट को पढ़ा पाए। अगर टीचर की खुद की क्वालिफिकेशन हल्की होगी तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा, और बच्चे जब नहीं पढ़ पाएंगे तो हमारे समाज को क्या सर्विसेज देंगे। ये बहुत गंभीर सोच का विषय है। ये कोई हमारे लिए, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो जाएँ, हमको तो हटा नहीं सकते ये बात। हमारा जो प्रोफेशन हो गया उनको कोई कम नहीं कर सकता। तो उन लोगों के लिए सोचिए कि आगे आने वाले समाज में किस तरीके के डॉक्टर मिलने वाले हैं। अगर ये सोच जारी रहा तो बहुत गंभीर विषय है, समाज को नुकसान होगा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
हमारे बच्चों के लिए सोच रहे हैं, उनको क्या एजुकेशन मिलेगी, हमारे और हम लोगों को कैसा इलाज मिलेगा, ये सोचने का विषय है। आप लोगों को इस पर बहुत गंभीर ध्यान देने की जरूरत है। आज 2 घंटे गेट प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन तो देखिए, प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। हम कई लोगों से कई जगह पर मिल चुके, कोई सुनने को तैयार नहीं है, तो कैसे करें। अब इस देश में तरीका एक ही रह गया है कि जब तक सड़क पे नहीं आओगे कोई सुनता नहीं है, राजी कोई सुनता नहीं, कागजों की सुनता नहीं है, बोलने पे सुनता नहीं, तो क्या